देखिए प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कराए थे। तो इसमें कहा है कि 3/3/5 और 4/5 के बीच का 5 परिमेय संख्या बताइए। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे 5 पूछे हो, 3 पूछा हो तो एक जोड़ देते हैं। तो 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 का भाग दोनों ऊपर करेंगे, 3/5 में भी करेंगे और 4/5 में भी करेंगे। तो ये कितना हो जाए 6 × 18 और 5 × 30, और यहाँ कितना हो जाए 6 × 24 और 5 × 30। अब क्या आपको बस एज इट लिख देना है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये 23/30। तो आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। 5 पूछे हो, 6 पूछे हो, 7 पूछे हो, आपको इसमें एक जोड़ देना है बस। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो पहला देखिए, पहला बोला है इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब इसने बोला है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या होती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है। तो प्राकृतिक संख्या को देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, ये जितनी भी होती है सब प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। तो इसने बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या पूर्ण संख्या है? तो देख लो 1, 2, 3, 4 है, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर सत्य। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पहले आप देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या होती है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये होती है पूर्णांक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर। ठीक है, ये होती है आपकी पूर्णांक संख्या है। तो इसने पूछा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आपको पता है क्या है, 0, 1, 2, 3। तो क्या सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? तो देखो ये -3 है, तो यहाँ तो -3 नहीं है पूर्ण संख्या में, तो नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, असत्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो आपको पता है परिमेय संख्या कौन सी होती है? आपको पहले ही मैंने बताया था परिमेय संख्या होती है 3/4, 5/6, -2/3, ये सब क्या होती है परिमेय संख्या। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? और पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3। देखिए क्या होती है, तो देखा जाए तो नहीं होती, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य।